नागपुर का पहला और इकलौता नेचुरल तालाब है ये, जो बहुत बड़ा था अब छोटा होके पानी तक नहीं दिख रहा है इस तालाब का, ये हालत है। पानी था ना, अच्छा पानी था। हम लोग नहाते भी थे थोड़ा सा, 15-17 साल 13 साल के टाइम हम नहाते थे, पैदल पैदल चल सकते थे। वेलकम टू लेक्स ऑफ नागपुर। लोगों को गर्मी में पानी बहुत तकलीफ देने वाली है। हम इस रिपोर्ट में नागपुर के लेक्स कवर कर रहे हैं। ये भोसलाओं का तालाब में रहते हुए अभी गडकरी का तालाब हो गया है। उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है वो कवर कर रहे हैं। तो ये छोटा होते होते अभी वो तालाब इतना सा वहाँ पे, बस इतना ही बचा, वहाँ पे थोड़ा पानी दिख रहा है। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। तालाब था, पूरा ही तालाब था ये। इतनी गटर का पानी फुटाला में छोड़ा जा रहा है। इट इज अ मेजर कंसर्न। हमने वीडियो बना के डाला था, उसके बाद आज एनएमसी ऑफिशियल्स आए हैं और वो इसे क्लीन कर रहे हैं। अनट्रीटेड सीवेज फुटाला लेक में आ रहा है, तो इस सीवेज में पैथोजेंस होते हैं और वो अगर इस तरह से फुटाला में आएगा तो ये एक तो पोल्यूशन बढ़ाएगा, काफी पानी को पोल्यूट करेगा, जो ह्यूमन कंजम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, काफी दिनों से चालू है, ये बंद होने को ना, ये लाइन डाइवर्ट करना चाहिए इसके लिए। हालत खराब है। हम इस वक्त अंबाजरी लेक पे, आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा इकोनिया इस वक्त इसमें हो चुका है। दिस इज द मोस्ट दैट आई हैव सीन। मतलब क्या है, मतलब ये तो पूरा तालाब ही हमारा खराब हो गया है। बिम्बाजी भोसले ने इस तालाब को बनाया है और नाम दिया है अंबाजरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आम के झाड़ लगे रहते थे, बहुत बड़ा सा बगीचा था। इसको क्लीन करना क्या सही है कि इसका कुछ दूसरा सोल्यूशन होना चाहिए कि ये आए ही ना यहाँ पे? देखिए, अभी हम जो कर रहे हैं ना, मैनुअल क्लीनिंग बोलिए, जो भी कर रहे हैं, हम सिर्फ पत्ते काट, हमें जड़ तक जाना चाहिए। जो पाया गया वो ये है कि वाडी के तरफ से, एमआईडीसी के तरफ से भारी मात्रा में सीवेज जो है वो इस लेक में आ रहा है। वहाँ पे कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो ये जब सीवेज आता है तो उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भारी मात्रा में होगा। ये जो इकोनॉमी आप देख रहे हैं, इसका फूड बनता है, तो उनको भरपूर खाना मिल रहा है। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत घातक है। आप एक तरफ से अगर निकालते भी जाओगे, हर दिन सीवेज आएगा, हर दिन इनको फूड मिलेगा। अगर आप केमिकल डोज कर रहे हैं, ये जलकुंभी है, इकोनिया निकालने के लिए, वो जो मात्रा है वो डिसाइड करना इज वेरी ट्रिकी, और अगर एक्सेस में हो गया तो दैट विल इम्पैक्ट योर एक्वेटिक लाइफ। गोरेवाड़ा लेक, constructed in 1912 during British administration, Gorewada remains one of Nagpur's main drinking water reservoirs. आप कितने सालों से गोरेवाड़ा लेक पे आ रहे हैं? अभी तो बचपन ज गया हमारा इसी। आप? हम भी बचपन यही के बचपन। अभी कंटिन्यूस ब्लैक वाटर की धार कंटिन्यू चालू है। अभी सवेरे जंगल में जाइए, वो पानी बहता हुआ पूरा तालाब में आपको बहता हुआ दिखाऊंगा। नाले से मानकापुर तक के लोग रह रहे हैं, तो उनके क्या हाल हो? किसी भी लेक को अगर वहाँ पे सीवेज की एंट्री हो रही है तो ये बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट लाएगा किसी भी लेक के लिए। पहले पानी साफ था, अभी पोल्यूटेड हो गया पूरा। पीछे से फैक्ट्री का पानी आता है। ये कितना गंदा है रे? तो कैसे मैंने पता है, एनएमसी के लोगों को समझ होना ये चीज। हाँ। ये पाइप था नहीं, ये अभी आ रहा है। पाइप बुझा दिए क्या सारे? यहाँ के भी है कुछ, उधर उस साइड के भी है ना। डायरेक्ट पानी तालाब में आता है पूरा। सब पूरा गटर का पानी तालाब में आ रहा है सब जगह से। उसको ही पता उस दिन, तो बोलते उससे जाके बात कर। ऐसे थोड़ी नहीं है। ये कहाँ फंस गया भाई, मैं पूरा गंदगी करके रख दिया साले पूरे नाले, तो नाला पूरी भरी हुई नाले उधर की, और गटर पूरी चौक हो रही जिधर उधर के। पर दिस इज स्टैग्नेंट वाटर। जब तक बारिश नहीं आएगी ये पानी का वॉल्यूम इतना ही रहेगा। इसमें अगर आप कंटिन्यूअसली रोज सीवेज डाल रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, तो हर दिन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है पोल्यूटेंट का वो बढ़ते, स्केल अप होते जा रहा है। ये आप इसकी स्मेल जो आ रही है, महानगर पालिका को हमने कई एप्लीकेशन दिए हैं। ये धाबा से जो पानी, गंदा पानी आ रहा है धाबा फैक्ट्री का, ये पानी की वजह से पानी पूरा दूषित हो गया और लोगों को गर्मी में पानी बहुत तकलीफ देने वाली है। ऐसे सीरीज में एक नेकलेस में तालाब बने हुए हैं नागपुर, पुराना जो नागपुर था उसके वेस्ट साइड में, और ऊंचाई पर पहाड़ी के ऊपर। गोरेवाड़ा जो बनाया वो गोरे लोगों ने बनाया, मतलब अंग्रेजों ने बनाया। फिर अंबाजरी बनाया गया है, फुटाला बनाया गया है, फिर ये सोनेगांव है, फिर इधर से थोड़ा दूर जाओ तो दहेगांव है, फिर तेल्हारा है। ये जो भी है तो ये ब्लैक बेसाल्ट के ऊपर बनाए गए, और ये शहर से इतने दूर बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे छावनियाँ हुआ करती थी, छावनी के लिए बनाया गया। और छावनी क्या हुआ करती थी, तो आर्मी को रखने के लिए जगह। अब आर्मी आप शहर के पास में क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्यों रखेंगे? तो इसलिए क्योंकि वो जो छावनी में लोग रहते थे वो ज़्यादातर मर्सनरीज, और वो इम्पोर्टेड मर्सनरीज
जो कि लूटपाट बलात्कार ये सब कर सकते हैं ऐसे लोग, वो अफगानिस्तान, पश्तून, अरब, पुर्तगीज, तुर्की, ये सब लोग यहाँ पे आके रहते थे। 17 भाषाएं उस वक्त भोसलाओं के वक्त में नागपुर में बोली जाती थी। इतने टाइप के लोग यहाँ पे आके रखे। ऑफकोर्स उसमें कुछ लोग साउथ इंडिया से, कुछ लोग नॉर्थ इंडिया से, कुछ लोग उड़ीसा से, वो भी आए हैं। लेकिन इस काम के लिए जो लोग आए हैं उनको थोड़ा शहर से दूर रखने के लिए छावनियाँ बनाई जाती थी, और छावनी है तो उसको पानी भी चाहिए। पहले कैसी मछली मिलती थी? पहले मच्छी मिलती भी है, अभी कैसा गंदा पानी हो गया, मच्छी मरती है, सब मर रही मच्छी को। अभी अब आज से मच्छी पकड़ रहे भैया, अभी आज से नहीं है ना, पीढ़ी चल रही है हमारी, अभी इतनी खास हुई मच्छी नहीं मिल रही अपने को। तो यहाँ पे तो जानवर पानी पीता है? हाँ, जानवर पीते ना पानी, जानवर यहाँ से पूरा पानी पीते दिखेंगे आपको, हरन पियेंगे। अभी आप नहीं आए, ये भी हरन दिखाता था आपको। तो ये तो जानवर के लिए भी डेंजरस ही होगा। हाँ, डेंजर है ना, उनको भी बीमारी होगी। टॉक्सिक हो जाएगा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को तो प्रॉब्लम है ही, पर यहाँ पे फिशिंग होता है भारी मात्रा में, आपको फिर मछलियाँ मरते हुए दिखेंगी। अभी आने का है, अभी मच्छी मरती हुई आपको दिखेंगी ऊपर आके, पूरी मच्छी वैसा पानी पूरा गंदा हो गया। हमारे पास फोटो है, मैं हमारे साथ में उसका फोटो भी है, फोटो दिए ना, फोटो लाने पेपर में भी आपने पढ़े होंगे। उधर मच्छी मरी थी, मरी हुई दिखाई ना हमने। पहले तैरते थे लोग, अब पानी अच्छा शुद्ध था पहले, अभी तो पूरा गंदा ही होगा। वो चिचोली बोडारा होते हुए पूरा गंदा पानी यही आता, यहाँ से पीने के लिए जाता है। कितने बार कंप्लेंट किया, बहुत बार फोटो दिया, सब दिया, पानी के नमूने, कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन करिए 140 करोड़ लोग रोज सीवेज जनरेट कर रहे हैं। स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस आ जा रही, पूरे रैशेस आ जा रहे बॉडी पे, ये सब इन्फेक्शन हो रहा है उनको। ये मच्छी का काम है अपना वाला। हाँ, मच्छी पकड़ते तो ऊपर खुद जाता है। पानी इतना गंदा है, इसके पहले कभी नहीं। लोग ये पानी पीते हैं, पीने के लिए जाता है, लेकिन अभी पानी यहाँ से पीने को नहीं जा रहा है, रोक दिए। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि फुटाला को किस तरीके से, मतलब क्या अब होना चाहिए कि फुटाला क्लीन हो सके, क्या हो सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं बस। फर्स्ट थिंग, सीवेज की एंट्री को रोकना है। इसके लिए क्या करना है, या तो जो बस्ती है उसमें जो सीवेज निकल रहा है उसको आप पाइपलाइन के जरिए आपके मेन जो सीवर लाइन उसके साथ जोड़ दें, और जिससे वो जुड़ के वो भी ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। और अगर आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता है तो आपको एक छोटा ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा। क्या अपील करना चाहेंगे अथॉरिटीज को कि लेक के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मेरा कहना है कि जो पानी पहले गंदा आ रहा है उसको रोका जाए, थामा कहीं से जाए, उसके बाद में इस पानी का उपयोग किस तरह से करना चाहिए महानगर पालिका OCW लोग करें। पब्लिक को अभी सतर्क होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है, और एल्स ऑल इज लॉस्ट, सही में लॉस्ट। नाउ वी हैव कम टू वन ऑफ द लेक्स व्हिच हैज डिसअपीयर्ड, पांड्राबोड़ी। ये लेक है? हाँ, ये छुपा के रखे हैं। इसकी दीवार अभी बनी है, पहले नहीं थी। कैसा पॉन्ड है ये तो। हाँ, ये देखो ना, तलावामध्ये करण्यात येईल मनपा, मतलब ये तालाब है, था पहले। ये वाल वगैरह नहीं था, ये वाल अभी बनाई है। जो टेनिस खेल रहे हैं ये भी तालाब था, पूरा ही तालाब था ये। तो मैं जब 12 साल का हूँ जब तालाब देखा था। We are moving towards Pandrabodi Lake. Actually, lake start हो गया है, but there is no water here at all, as you can see. जब तो मैं जब 12 साल का हूँ जब तालाब देखा। In the middle of Pandrabodi Lake. I think this comprises of like 15% of the lake. I just noticed something जो मैं चाह रही हूँ आप लोग भी नोटिस करें। एक बार यहाँ देखिए, कम मैंने 1-2 देखे, फिर मैंने और 2-4 देखे, फिर मैंने और 20-40 देखे। बस्ती के लड़के हो गए, ये इधर पीने खाने जुआ हुआ खेलने चले जाते हैं। Look at, there's a lake of playing cards in Pandrabodi Lake. आप खुद एक बार पांड्राबोडी तालाब आके देखिए कि यहाँ पे क्या हालत है, आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। It's very emotional, it's very saddening, Also, I would heartbreaking. like to tell one very important thing. 81-year-old Baba Deshpande Kaka has been fighting to let this lake survive. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या लगता है क्या है? It looks like a playground ना, कि खाली स्पेस है। No, वो ये एक्चुअली एक तालाब है। उसका एरिया करीब 27 एकड़ था। हाँ, तालाब तो काफी बड़ा था। वो उधर एक झाड़ दिख रहा ना बड़ा वाला, वो किनारे पे था। अब जाके वो शायद 1-2 एकड़ बचा होगा, पूरा इंक्रोच हो गया है। अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ पे, देख लो आप। वो बिल्डिंग है वो भी तालाब में है। 2 चीज़ों के लिए शहर में रहने के लिए जगह नहीं है, जो अथॉरिटीज़ ने बिल्कुल उसका प्लान ही नहीं किया है। एक तो नेचर के लिए नहीं किया है, और दूसरा गरीब लोगों के लिए नहीं किया है।
तो गरीब लोग आएंगे तो कहीं तो उनको रहना पड़ेगा, तो फिर वो ऐसी जगह देखते हैं कि किसी के ओनरशिप की नहीं है। बड़ी वाली बिल्डिंग है वो भी तालाब में, काफ़ी दूर तक के था, वो वाली भी बिल्डिंग तालाब में है। लेंडी तालाब उसके लिए सूटेबल था। उसमें क्या था, वो क्या भरते थे, उसमें कचरा जो आता था वो भर भर के उसके ऊपर उन्होंने घर बनाए हुए। कोई मटेरियल नहीं था उनके पास डाल के प्रॉपर उसको भरने के लिए भी। हर दिन एक दो बनती है, हर दिन एक दो मकान बनते हैं। से बाजू में एक डोब तालाब था, उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। छोटा सा था, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा है। अगर मैं जाके अभी रिसेंटली ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। आपको मिलता है तो मुझे बताइए। तो ये है पुलिस लाइन टाकली तालाब। अभी जो नेचुरल वाटर बॉडीज का हमारा सिस्टमैटिक किलिंग जिसको बोलते हैं, जो शुरू है, जो धरोहर जो हमको मिली है, इसको सिस्टमैटिक किलिंग चालू है। मुझे नहीं पता कौन से नेता की सीमेंट फैक्ट्री है। मुझे ये कहना है कि सब जगह अगर सीमेंट ही सीमेंट भरना है तो हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज जो हमको मिले हैं, दैट लेगेसी विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी आर एक्चुअली सिस्टमैटिकली किलिंग देम। ये आप देख रहे हैं अभी जो आर्चेस बने हैं, ये अभी का कंस्ट्रक्शन है। पहले ये और पूरा इतना बड़ा तालाब था। आपको भी पूछना है, जैसे आप ये सीमेंटीकरण की बात कर रहे हैं इसके आजू बाजू, तो इससे क्या नुकसान पहुंचता है हमारे लेक के इकोसिस्टम को? ये जो इसके नीचे जो पहले जो पानी के जरे थे, एक्वाफायर्स जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अभी ये एक डबका बन गया है, इट्स लाइक अ टैंक। आप सीमेंट से इसको बांध के यू आर मेकिंग इट जस्ट लाइक अ स्विमिंग टैंक। तो अ लेक इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम बाय इटसेल्फ। लुक एट दैट। उसको सही में बाहर आना है। इट्स 1:30 PM। हम इस वक्त सोनेगांव लेक पे हैं। रेसिडेंट्स का कहना है कि लोग यहाँ पे आके अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, गांजा कंज्यूम करते हैं और कचरा कर रहे हैं। दिस कॉस्मेटिक डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ 24 crores अभी, बिफोर दैट अनदर हाउ मेनी crores spent, आर वी गोइंग टू कीप डूइंग दिस या एक होलिस्टिक अप्रोच? मैं इस वक्त मंगलवारी लेक पे हूँ एंड मुझे ऑनेस्टली इसको लेक बोलने में भी बुरा लग रहा है। लाइक आई सेड, लेगेसी है। वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट लेगेसी, कंजर्व दैट लेगेसी, and it is not a one man's job. सही बात है या नहीं? ये जो इमर्जन टैंक स्पेशली बनाया गया है यहाँ पे, कुछ दिनों पहले लोकमत टाइम्स ने ही कवरेज दी थी कि यहाँ पे पूरा कचरा पड़ा हुआ था, बट LT इम्पैक्ट के तहत उसे एक्चुअली साफ कर लिया गया है, तो दैट इज कमेंडेबल, इम्प्रेसिव, सराहनीय। वेरी गुड वर्क। एक और रिक्वेस्ट है मेरी NMC से कि एक 2-4 गाड़ियाँ जो रहती है वो शहर में घुमा के ये जो मूर्तियाँ और ये फोटो फ्रेम्स जो भगवान के अपने को दिख रहे हैं ना, ये उठवा लेना चाहिए। कचरे की गाड़ी भी आई है। कचरे की गाड़ी भी आ गई। आप देख सकते हैं वहाँ पे निर्मालय कलश में जहाँ पे मूर्ति पड़ी, यहाँ पे कचरा है, वहाँ पे अभी एक्चुअली कचरे की गाड़ी आई है NMC की। सर अभी हम जैसे गांधी सागर लेक में आए हैं। चांद सुल्तान ने 275 years ago इसको क्रिएट किया था। इट लुक्स वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। ये भी जगह बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। जैसे फेज़ 1 जो इसका ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2021 में, और अभी फेज़ 2 चल रहा है। 38 crore रुपीज़ इसमें अभी तक लग चुके हैं एंड एक्चुअली लुक्स गुड। तो सर आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, सबसे तो एक अच्छी बात यह है कि नागपुर के आज के डेट में जितने भी लेक्स हैं उसमें ये लेक सबसे अच्छा दिखने में लग रहा है। इसकी गहराई बढ़ाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी था। नीचे में कचरा जमा होते होते वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेक की कम हो जाती। बारिश में लेक ओवरफ्लो होता है। हाँ। और समर आते आते हमको दिखता है पानी तो ख़त्म हो गया, जो सोनेगांव लेक का हुआ था। कि दूसरा मैंने बताया कि दूसरा जो तालाब था जिसको अभी चौकोन बना के रख दिया है वो है जुम्मा तालाब। जुम्मा तालाब या शुक्रवारी तालाब या गांधी सागर, जिसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम दिए गए। तो वो ऐसा था कि वो भी पूरा शहर से लेके, मतलब जो अभी महल जो है वहाँ से लेके पूरी जो टेकड़ी है गणेश टेकड़ी, वहाँ तक वो इतना बड़ा था। ये जो पहले तालाब था हम देखते थे 20-25 साल पहले से, तो इसका जो पानी है वो फ्लक्चुएट होता था। मतलब ये पूरा भर जाता था जब अच्छी बारिश होती थी और पानी उसका पीछे तक फैलता था। और पीछे में जो फैलता था तो उसमें ग्रासलैंड होता था, मड फ्लैट्स होते थे, शैलो वाटर होता था। वहाँ के थाउजेंड्स में यहाँ पे इस सीज़न में, अभी हम फरवरी में हैं, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते थे। अब वो पूरे गायब है यहाँ से। तो ये दिखने में अच्छा है, मतलब क्या अच्छा है, हम सबसे पीछे है पूरे जग से, अफ्रीका से भी हम पीछे हैं, विश्वगुरु है। 13 lakes once defined Nagpur's landscape. Today, some thrive, some struggle, and some exist only in memory. सॉल्यूशन क्या है? हमको सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं, ये पहले नियत हमारी साफ करना पड़ेगा कि हमको कुछ करना है या नहीं करना है।
Long before pipelines and treatment plants, these lakes were the lifelines of the region. Built by rulers, expanded during British times, and sustained through generations, each lake has a story of survival, heritage, and urban transformation. See, there needs to be a political will for this. There has to be a strong team monitoring, and it has to be a collaborative effort of the citizens, the administration, and the politicians together. Lakes are in danger due to number one, discharge of untreated sewage. वो जो पानी का बेक सोर्स है ना, वो जब तक बंद नहीं करे तो कुछ नहीं होने वाला है। और उसके लिए वो बहुत पॉलिटिकल स्टंट है ऊपर में, बहुत क्या नहीं कर पा रहे मालूम नहीं। नंबर टू, गार्बेज डंपिंग। ये अपनी ही धरोहर है, इस कचरा मत फैलाओ, गलत सलत सिविक सेंस मेंटेन करना चाहिए। तो एक तरफ में हम चिल्ला रहे हैं कि फुटाला लेक का क्या हो रहा है, फुटाला लेक में एनएमसी क्लीनिंग नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ में हम ही ये कचरा डाल रहे हैं। इसमें आप प्लास्टिक देखेंगे, इसमें आप प्लास्टिक बॉटल देखेंगे, पॉलिथीन देखेंगे। बेटा, इसमें मूर्ति भी है। इसमें आप निर्माल्य देखेंगे। ये कौन डालता है? ये तो हम नागपुर के लोग डाल रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो हम नए नए काम लेते हैं, सौंदर्यीकरण, पुनर्जीवित करना। देखिए, नागपुर के लेक्स का फ्यूचर तो ऐसा है कि अगर उसको गडकरी या कोई चाहे तो ब्यूटीफाई करके रख सकता है, लेकिन जब तक उसमें का सीवेज और ये सब कुछ आप निकाल नहीं पाओगे, और वो निकालने के लिए आपको काफ़ी अलग तरह से उसको सोचना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर वो ई कॉर्निया से, इससे उससे फिर से भर जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। हम पुनर्जीवित करने गए थे तो जो लेक था वो भी खत्म ना हो जाए। आज लेक अगर बुरे हाल में है, आप इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपए खर्चे कर रहे हैं। वैसे पैसा तो आप मेरा आपका ही कर रहे हैं, पर करिए। अगर लेक पुनर्जीवित होता है और अगर उसमें थोड़ा सा भी मेरा कंट्रीब्यूशन है टैक्स पेयर का, खुशी की बात है। बट क्या आप उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, ये सब चिंता है। The question is no longer how many lakes Nagpur had, but how many will it have tomorrow?